जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। फुटबॉल में लीग्स का सिलसिला काफ़ी पुराना रहा है। काफ़ी लंबे समय से फुटबॉल की लीग्स हम देख रहे हैं। काफ़ी हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस भी वहाँ पर होता है। मतलब अभी कुछ समय पहले ही खबर आई है कि भाई सऊदी ने रोनाल्डो को अपने क्लब को खेलने के लिए साइन किया है करीब 4200 करोड़ रुपए में। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर पैसा कितना ज़्यादा बहाया जाता है। लेकिन जब से क्रिकेट लीग शुरू हुई है तब से कहीं ना कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट प्रभावित तो हुआ ही। और इसमें अगर हम लोग आईपीएल के बारे में बात करें तो भाई आईपीएल तो एक ऐसी लीग है जिसने कि सभी को अट्रैक्ट किया। लेकिन पिछले कुछ समय से कई लोगों ने उसमें खेलने से थोड़ी दूरी भी बनाई है। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी खबरें लगातार आती रहती हैं कि खिलाड़ी देश को खेलने की बजाय लीग्स में खेलने को तरजीह ज़्यादा देते हैं। उनको भी पता है कि वहाँ से आसानी से पैसा कमाया जा सकता है। अगर हम भारतीय क्रिकेट की ही बात करें तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से कितने ही बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो कि लगातार बार बार ब्रेक लेते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जब आईपीएल में खेलने की बारी आती है तो वो 2 महीने इन लोगों के बिल्कुल सही चलते हैं। जसप्रीत बुमराह जो कि अक्सर हमें चोटिल दिखाई दे रहे हैं आजकल, वो भी आईपीएल में पूरे समय सक्रिय रहते हैं। तो फिर अब क्या ऐसे में वाकई देश के ऊपर लीग भारी पड़ने लगी है? जरा जान लेते हैं इस वीडियो में। दुनिया भर में एक के बाद एक शुरू हो रही फ्रेंचाइजी बेस्ड टी20 लीग का असर खिलाड़ियों पर पड़ता जा रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की संख्या एफआईसीए ने अपने ताज़ा सर्वे में कहा कि 49% खिलाड़ी टी20 लीग के लिए अपने देश के क्रिकेट बोर्ड का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तक छोड़ने को तैयार है। एफआईसीए ने 11 देशों के 400 से ज़्यादा खिलाड़ियों का सर्वे किया। इस सर्वे में और भी कई सारी हैरान करने वाली बातें सामने आई। सबके बारे में एक एक करके जानते हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रा समझ लेते हैं कि दुनिया में आखिर कौन कौन सी फ्रेंचाइजी लीग चल रही। भारत की बात करें तो यहाँ पर आईपीएल में जो कि मार्च मई में होती है। ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश है, इंग्लैंड में दी 100 है, साउथ अफ्रीका में SA20 अभी शुरू होने वाली। वेस्ट इंडीज़ में कैरिबियन प्रीमियर लीग है, पाकिस्तान में PSL है, बांग्लादेश में BPL है, यूएई में भी एक 2020 लीग है जो कि ILT20 के नाम से चलती है। अमेरिका में MLC है, श्रीलंका में LPL है और यूएई में T10 लीग भी है। अब इसके अलावा 49% क्रिकेटर्स ने कहा है कि वो IPL BBL जैसी फ्रेंचाइजी लीग खेलने के लिए देश का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर उन्हें इन लीग में अपने देश से ज़्यादा पैसा मिले तो वे लीग खेलना ही पसंद करेंगे। पिछले दिनों न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से अपना नाम वापस ले लिया, जिसके चलते उन्हें भारत के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज में टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया। बोल्ट के साथ ही खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल के खराब फॉर्म के चलते चुना नहीं गया, जिसके बाद वो विदेशी लीग खेलने चले गए। इस मानसिकता का असर अन्य स्टार खिलाड़ियों पर भी दिखा है। इससे कभी खिलाड़ियों को तो कभी उनके देश को नुकसान ही उठाना पड़ा है। एग्जाम्पल के लिए 89% क्रिकेटर्स ने कहा है कि साल में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की भी एक लिमिट होनी चाहिए। पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेला जा रहा है। क्रिकेट का वर्कलोड मैनेज करने के लिए इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने वनडे से रिटायरमेंट ले लिया। उन्हीं के साथ ही खिलाड़ी मोइन अली ने भी 2021 में टेस्ट खेलना छोड़ दिए। स्टोक्स ने कहा था कि तीनों फॉर्मेट खेलना उनके लिए पॉसिबल नहीं। बहुत ज़्यादा क्रिकेट से उनकी बॉडी ने जवाब देना शुरू कर दिया है। वहीं मोइन ने कहा था कि वनडे क्रिकेट धीरे धीरे खत्म हो रहा है और उन्हें डर है कि कुछ ही सालों में ये फॉर्मेट खत्म ना हो जाए। 2 बार का T20 वर्ल्ड कप चैंपियन वेस्टइंडीज़ पिछले T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 स्टेज में क्वालिफाई नहीं कर सका था। वजह सामने आई कि वेस्टइंडीज़ ने अपने टीम में ग्लोबल T20 स्टार आंद्रे रसल और सुनील नारायण जैसे खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया था। बोर्ड का कहना है कि ये खिलाड़ी विदेशी लीग खेलने के लिए देश को प्राथमिकता नहीं देते, इसलिए उन्हें नेशनल टीम में नहीं चुना गया। वहीं करीब 2/3 मतलब कि 69% क्रिकेटर्स को उनके देश 12 महीने का ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और उन्हें डर है कि अगर फॉर्म में नहीं रहा तो उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ेगा और उन्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे। ऐसे में वो क्रिकेट को परमानेंट करियर के रूप में चुनने से घबराते हैं। वहीं करीब आधे मतलब 46% क्रिकेटर्स बोले कि उनके देश का क्रिकेट बोर्ड उनके साथ प्रोफेशनल व्यवहार ही नहीं करता है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है लोगों के मन में कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट होता है। सर्वे के अनुसार 54% क्रिकेटर्स का मानना है कि 50 ओवर का वनडे वर्ल्ड कप अब भी क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। इसी तरह 2018-19 के सर्वे में 84% क्रिकेटर्स ने वनडे वर्ल्ड कप को सबसे बड़ा टूर्नामेंट बताया था। इन क्रिकेटर्स ने T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टूर्नामेंट के ऊपर वनडे वर्ल्ड कप को रखा था। 74% खिलाड़ियों ने टेस्ट को क्रिकेट का सबसे बेहतरीन फॉर्मेट बताया। उन्होंने 5 दिवसीय गेम को 20 और 50 ओवर के गेम से ऊपर रखा। हालांकि 2018-19 के सर्वे में 82% खिलाड़ियों ने टेस्ट को बेस्ट फॉर्मेट बताया था। ऐसे में टेस्ट क्रिकेट की लोकप्रियता भी घटती नजर आ रही है। लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के आने के बाद इसकी लोकप्रियता के बढ़ने के आसार दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन व्यापक तौर पर रिजल्ट उतने सामने नहीं आ रहे। वहीं 14% क्रिकेटर्स ने अपने करियर में कभी न कभी रंग या फिर जाति की बहाने भेदभाव तो झेला ही है। वहीं 13% क्रिकेटर्स को अपनी क्रिकेटिंग करियर में बोर्ड और लीग मालिकों से धमकियां ही मिली, यानी उन्हें बेहतर परफॉर्म नहीं करने के बाद टीम से बाहर निकालने के लिए डराया गया। भारतीय क्रिकेटर्स का एसोसिएशन BCCI FICA से नहीं जुड़ा है, इसलिए इस सर्वे में भारतीय क्रिकेटर्स की राय शामिल नहीं करी। पाकिस्तान के प्लेयर्स भी इसमें शामिल नहीं। इसके अलावा अन्य तमाम क्रिकेट प्लेइंग देशों के खिलाड़ियों ने इस सर्वे में पार्टिसिपेट किया है।
जिनमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज जैसे बड़े देशों के खिलाड़ी भी शामिल। लेकिन वाकई में ये जो पूरी एक बात निकल कर सामने आई जिसमें खिलाड़ी कहीं ना कहीं अपने देश से ज़्यादा लीग क्रिकेट को प्राथमिकता दे रहे हैं, वो स्वाभाविक तौर पर अपनी बात को स्पष्ट कर रही है अपने आप में कि भाई किस प्रकार से आने वाले समय में लीग क्रिकेट को ही ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। और देखिए, हर जगह पर आज की डेट में पैसा बोलता है, तो ऐसे में अगर खिलाड़ियों का आप पैसा दिखाएंगे तो वो पैसे के पास क्यों नहीं जाएंगे। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।